Good morning, student. Today we are going to learn piano on mobile application. So at your home you don't have keyboard, piano, but no matter, we are going to learn piano and on your mobile. So please download the mobile application Perfect Piano, or you can download any application related to piano or keyboard. Okay, so you will get on Play Store. So this is the mobile piano. The first lesson is what is the meaning of white keys that's shown in your mobile and black keys. Look at that carefully. Here uh, children's, that two black keys is there. After the two white keys, again three black keys is there. After two black white keys, again two black keys there. So this pattern is goes on and on. How many keys the keyboard has? So देखो, जो ये जो लेंथ है, इतने कीज आपके मोबाइल पियानो में बज सकते हैं. तो ये टू ब्लैक कीज, after three black keys again two black keys is come, after three black keys again two black keys will come. So ये पैटर्न जो होता है ना, ये बार बार आगे जाता है. जैसे कि आप जो जो लेवल है, जिसे हम ऑक्टेव्स बोलते हैं म्यूज़िक में, तो ये ऑक्टेव चेंज होता रहता है. देखो ये आवाज़ कैसी है, इसमें बेस, जो आवाज़ में बेस होता है ना, ये बहुत है, तो आगे जाके थोड़ा सा कम होता है. तो ये आगे जाते जाते थोड़ा द वॉइस विल गोज हायर नोट्स. लोअर नोट इज देयर, mid note is there, and high note is there. You can play all any music on your पॉकेट कीबोर्ड, जिसे हम मोबाइल कीबोर्ड भी बोलते हैं. तो ये देखो. सो फर्स्ट लेसन शैल गोइंग टू स्टार्ट. फर्स्ट लेसन दैट हाउ मेनी नोट्स, जिसे हम हिंदी में सुर बोलते हैं. सो हाउ मेनी इज देयर? So 7 notes, main notes is there. 7 main notes like sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, sa. Okay, तो सिर्फ 7 नोट म्यूज़िक में नहीं होते. म्यूज़िक में टोटल नोट्स की जो संख्या है वो 12 होती है, जिसे हम अभी कीबोर्ड में कौन से कीज़ पे वो स्प्रेड किए हैं 12 नोट्स, ये हम देखेंगे. स्टार्ट. देखो ये जो पैटर्न है आप देख रहे हो, टू ब्लैक की से स्टार्ट होता है. जो टू ब्लैक कीज है, इससे जो पहले वाइट की ना, इधर से शुरू होता है. हाँ, तो ये वाइट कीज पहले, जो मीनिंग वाइट कीज का जो मीनिंग है, इसके नोट्स के नाम क्या है, पहले हम ध्यान से देखेंगे. ठीक है, तो लुक एट केयरफुली. ये C2, D2, E2, F2, G2, A2, B2 ऐसे लिखा है. और उसके बाद देखो ये C3 आ गया. तो ये पहले तो ये 2 क्या है, हर एक नोट्स के बाद 2 लिखा है. तो ये 2 मतलब आप इधर देख सकते हो, ये जो पैटर्न है, ये फर्स्ट वाला पैटर्न स्किप करके आप सेकंड वाले पैटर्न पे आ गए. तो ये सेकंड ऑक्टेव. ऑक्टेव मतलब 8 सुरों का जो ग्रुप होता है उसे ऑक्टेव बोलते हैं. जिसे सारे ग म प ध नि सा, ये 8 सुर हो गए. तो ये 8 सुरों का पहला ऑक्टेव स्किप करके आप दूसरे ऑक्टेव पे बजा रहे हो. तो ये देखो, अगर ये आप पहले ऑक्टेव पे ले आओ, तो ये देखो ये C1 आ गया. ठीक है, तो ये कौन से भी ऑक्टेव पे आप चले जाओ, वो ऑक्टेव का नंबर्स है वो. ये देखो 3 आ गया. ठीक है, तो ये पहले तो ये 3 क्या है पता लग गया. तो उसके बाद ये C, जो मोबाइल के जो म्यूज़िक के नोटेशंस होते हैं, वो वेस्टर्न कल्चर में उसे A B C D E
F G, जैसे कि हम लोग सा रे ग म प ध नी बोलते हैं, जो उसे इंग्लिश में ABCD से बोलते हैं। और कीबोर्ड में क्या होता है, ये जो नोटेशंस के नाम है ये C से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये C से शुरू हो गया, C मतलब क्या हो गया, C मतलब सा हो गया, ठीक है। जो सुर है ये D, E, F, ये क्या किसके नाम है, ये सुरों के नाम है। जिसे हम लोग सा, जो आवाज़ आ रही है ना, तो ये अगर आवाज़ आ रही है तो ये सा रे ग, ये जो ग आवाज़ आ रही है ना, इसे हम ग बोलते हैं, और वेस्टर्न में इसे ई बोलते हैं, ठीक है। तो ये सा रे ग म प ध नी सा, ये हो गया C, D, E, ये तो समझ में आ गया आपके। तो ये नोटेशंस के नाम है, जो कीबोर्ड में, कौन से भी आप कीबोर्ड में किधर भी देखो, तो कीबोर्ड देखो, पियानो देखो, सिंथेसाइजर देखो, ये C से शुरू होता है, ठीक है। तो ये C मतलब सा, ये D मतलब रे, ये आगे सा तक, ये अगेन व्हेन C विल कम दैट, मतलब ये आगे 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 जाके सा पे ख़त्म होता है। तो C, D, E, F, G, A, B, C, जिसे हम सा रे ग म प ध नी सा बोलते हैं। तो ये हो गया वाइट कीज के नाम। तो ये ब्लैक की के नाम क्या है, क्योंकि हमें पियानो, अगर कौन सा भी मोबाइल का सीखो या लाइव पियानो सीखो, तो आपको पहले तो ये कीज के मतलब या उसके नाम ये जानने होते। तो ये आपके वाइट कीज के नाम तो जान गए, तो अभी ये ब्लैक कीज के नाम क्या होते हैं देखो आप। लुक एट केयरफुली, द ब्लैक कीज इज प्लेस बिटवीन द टू वाइट कीज, है ना। तो C एंड D, देखो ये ब्लैक, पहला ब्लैक की किधर है, C और D के बीच में, एग्जैक्ट सेंटर में। जैसे ये भी है, जैसे ये ब्लैक की किधर है, ये तो ये D और E के बीच में, तो इधर नहीं है। तो ये जो वाइट कीज है ना, उसके बीच में क्यों दिया है, क्योंकि ये जो आवाज़ होती है ना दो, ये C का और D का जो आवाज़ होती है ना, उसके एग्जैक्ट सेंटर में आप, एग्जैक्ट जो सेंटर में आप जाओ ना आवाज़ के, तो ये आवाज़ आएगी। मतलब ये आवाज़ ट्रैवल होके इधर तक जब जाएगी D तक, तो उसमें बीच में ये आवाज़ आपको आएगी, सुनाई देगी। तो अगर आप C से हाफ नोट आगे जाते हो, हाफ नोट, नोट्स मतलब सुर, ओके, ध्यान में रख लो, नोट्स मतलब सुर। तो C से अगर आप आधा सुर, आधा नोट, हाफ नोट अगर आगे जाओगे तो ये सुर आपको मिलेगा। और इससे अगर फिर आगे आप हाफ नोट जाओगे तो D मिलेगा। तो C से डायरेक्ट D तक जाने से पहले ये बीच में ये नोट पड़ता है, जिसे हम C से आगे की नोट अगर कहेंगे, C से आगे की नोट कहेंगे तो ये C शार्प हो जाएगा, ठीक है। शार्प मतलब जो सिंबल होता है ना शार्प, ये आपके मोबाइल का जो हैश होता है ना, हैश टैग, तो उसके जैसा वो ही इसका सिंबल है, हैश, शार्प मतलब हैश। तो C के आगे की नोट है, इसलिए C शार्प इसे कहेंगे, ये ब्लैक की को। और अगर आप D के पीछे की नोट अगर कह सकते हैं तो भी, तो D के पीछे की नोट अगर हो गई है तो ये हो गई D फ्लैट। D के पीछे आ गए तो D फ्लैट, और C के आगे चले गए हाफ नोट तो C शार्प। और D फ्लैट अगर इसे कहेंगे तो फ्लैट का सिंबल होता है स्मॉल b, जो ABCD का स्मॉल लेटर्स होते हैं ना, उसके जो B जो होता है ना, उसके जैसा वो उसका सिंबल होता है फ्लैट का। तो अगर ये C शार्प कहेंगे तो ये C के आगे की नोट हो जाएगी, अगर इसे D फ्लैट कहेंगे तो ये D के पीछे की नोट हो जाएगी। तो ध्यान से देख लो आप, इस नोट्स का क्या नाम आप ही रख लो। तो अगर आप C के आगे की, सबके आगे की नोट कहेंगे ना ये ब्लैक कीज को, तो ये हो गया C, तो ये फिर हो गया C शार्प, फिर ये हो गया D, तो ये हो गया D शार्प, हो गया ना D के आगे की। फिर इसे कहेंगे E के बाद इधर क्यों नहीं है, इधर जो ब्लैक की होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि E के आगे
या एफ के पीछे कोई भी ऐसा कॉमन नोट, कॉमन सुर नहीं होता जिसे हम म्यूजिक में यूज कर सके, इसीलिए ई के आगे कोई सुर नहीं होता, नहीं तो एफ के पीछे कोई नहीं होता, तो ई के बाद डायरेक्ट एफ आ जाता है, ठीक है। तो एफ के हाफ नोट आगे जाने पर एफ शार्प मिलेगा ये, तो एफ शार्प के बाद ये होगा जी, जी के बाद जी शार्प के बाद ए के बाद ए शार्प, और ए शार्प के बाद बी, और बी के बाद बी, सेम जैसे यहाँ था वैसे बी के बाद कोई शार्प नहीं होता या सी का कोई फ्लैट नहीं होता, इसके लिए बी के बाद डायरेक्ट सी आ जाता है। तो अभी आप ध्यान से देख लो, तो नोटेशंस कितने हो गए, 1 2 नोटेशंस मतलब सुर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। तो इधर तक 12 नोट से कंप्लीट हो गए, टोटल जो हो गए 12 नोट से। पहले हम 7 बोलते थे, तो 7 मेन नोट से, सिर्फ 7 नहीं है, 7 को जो ये ब्लैक कीज कनेक्ट करते हैं उसे शार्प या फ्लैट नोट्स कहते हैं, ये मिला के टोटल 12 होते हैं। देखो ये सारे ग म प ध नि सा, ये हो गया सारे ग म। तो ये किधर यूज हो गया, तो ये कहाँ यूज होते ये हम अगले लेसन में देखेंगे। तब तक आप एक कीबोर्ड का एक चार्ट बना लो, एक डायग्राम बना लो, और उसे जैसे ये नोटेशंस लिखे हैं ना वैसे उधर लिख लो, और यहाँ भी लिख लो आप। तो सी के शार्प हो गया, डी शार्प हो गया, ये भी लिख लो। तो यहाँ तक आप पहला लेसन कंप्लीट होता है। तो मतलब आप इजी से कोई भी कीबोर्ड, मोबाइल कीबोर्ड बजा सकते हो। देखो ये मैं कॉर्ड बजा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोई भी आप कीबोर्ड बजा सकते हो, सिर्फ फॉलो करो मेरे लेसन्स को, तो आप सीख सकते हो, ठीक है। बाय।